अल्हम्दुलिल्लाह 20 जुलाई 2021 को जो एक इस्लामाबाद के एक पॉश एरिया में एक नौजवान बच्ची नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ था, बड़ा बेईमाना कत्ल हुआ। हमारी जो आवाम है, सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बेताबी से इसको फॉलो कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लंदन ट्रायल कोर्ट से उन्होंने ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र को जो है वो सज़ाए मौत सुनाई। फिर हाई कोर्ट में उनकी जो मर्डर रेफरेंस था वो उसमें भी ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उस सज़ाए मौत को बहाल रखा, कंफर्म किया। और उसके बाद फिर मुजरिम ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्रिमिनल पिटीशन फॉर लीव टू अपील फाइल की, जो बाद में सुनी गई। और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की जो सज़ाए मौत थी उसको बहाल रखा। तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट जो उनके पास एक लीगल रेमेडी मौजूद थी वो क्रिमिनल रिव्यू पिटीशन थी, जो कि नज़रसानी की दरख्वास्त थी। तो वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग थी। तो आज जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हाशम खान काकड़ और उनके साथ 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर मुश्तमिल एक बेंच ने जो है वो उसकी आज मुफस्सल हेयरिंग की। तकरीबन 4-5 घंटे की हेयरिंग के बाद अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की जो क्रिमिनल रिव्यू पिटीशन है उसको खारिज कर दिया है और उनकी जो सज़ाए मौत है उसको बहाल रखा है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि न सिर्फ नूर मुकद्दम की रूह के लिए एक तस्कीन का बाइस होगा, बल्कि उनके वालिद शौकत मुकद्दम, उनकी वालदा और उनके जितने भी रिलेटिव्स, दोस्त, अजीज़ व अकारब थे, एटलीस्ट उनको आज ये इत्मीनान है कि वो उस बच्ची से तो महरूम हो गए, लेकिन उनको आज इंसाफ मिल गया है। तो हम इसके लिए अल्लाह ताला के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। शौकत साहब, आप चाहेंगे जी 5 साल का वक्त था, तो आप सुलह कर ली जाए, क्या आपको किसी से प्रेशराइज करने की कोशिश की गई? हाँ, मुझे अप्रोच किया गया थर्ड पार्टी के थ्रू, लेकिन मैंने उनको यही मैसेज दिया। मैंने कहा देखो भाई, मैं किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, इसलिए ये नूर मुकद्दम का केस नहीं है। मैं पाकिस्तान की तमाम बेटियों के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। तो कोई किसी और दूसरी बात रही कि वो धमकी देने या कोई इस तरह की चीज़, तो किसी की मजाल जो है इस बात सूरत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, ना तो किसी सूरत से जो पैसे वैसे की लेन देन में या किसी किस्म धमकी में आ करके। बार ये कहता रहा हूँ कि ये एक टेस्ट केस है और ये नूर मुकद्दम का केस नहीं है, वरना ऐसी मासूम बच्चियों को लोग यरगमाल बनाएंगे और उनको होस्टेज बनाएंगे और मारते रहेंगे और सारी सिविल सोसाइटी क्या देखती रहेगी। तो ये नहीं हो सकता। तो ये मैंने स्टैंड लिया है और मैं इंशाल्लाह तमाम पाकिस्तान की बेटियों के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। सज़ा होनी बहुत ज़रूरी है और इसकी सज़ा फांसी की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये 4-5 ऐसे लोग फांसी पर चढ़ेंगे तो फिर लोग जो है माशरे में इस तरह के क्राइम कम होंगे। और इसके बाद नूर के बाद और आप देखें 8-10 और हुए, तो जो अभी आपको सामने नाम आपको पता होंगे। तो इसको स्टॉप करने का एक ही तरीका है कि ये 4-5 लोगों को फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। शौकत साहब, अब क्योंकि ज़ाहिर एक कानून है, मर्सी पिटीशन की एक उसके पास रेमेडी अवेलेबल है, तो सदर मुमलिकत को आप क्या पैगाम देंगे? मैं बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा और सदर मुमलिकत साहब से और माशाल्लाह उनकी भी 2 बेटियाँ हैं कि भाई इस तरह के दरिंदे की जो मर्सी पिटीशन को बिल्कुल रिजेक्ट कर दे और इसको फांसी के फंदे पे चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वरना हर कोई बड़े बाप का बेटा समझेगा वो कानून से बालातर है, कोई कानून से बालातर नहीं है। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सदर साहब भी इसकी मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो क्योंकि ये एक मैं सिर्फ नूर मुकद्दम के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं पाकिस्तान की तमाम बेटियों के लिए खड़ा हूँ। क्योंकि ये ऐसा नहीं हो कि कल अल्लाह ना करे किसी और जो है पॉलिटिशियन की या ब्यूरोक्रेट की किसी और की बेटी को ऐसा सामना नहीं करना पड़े, किसी और की बेटी बहू को इस तरह सामना नहीं करना पड़े। तो अनलेस आप डिटरेंस करेंगे तो इस तरह की क्राइम होती रहेगी।
तो आप सब लोग का बहुत शुक्रिया, सिविल सोसाइटी का बहुत शुक्रिया।